इन्हीं तीनों को आपको पढ़ना है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? A to Z। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इन्हीं से हमारा जो है इंग्लिश बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। उसके बाद हमें क्या? का से गया स्पेलिंग आना चाहिए। का से गया स्पेलिंग क्या आना चाहिए? स्पेलिंग स्पेलिंग आना चाहिए। उसके बाद क्या? आ से यहाँ की मात्रा, आ से यहाँ मात्रा स्पेलिंग है। आ से यहाँ की स्पेलिंग। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो समझो आपको अंग्रेजी आने लगी। आपको दिखा देते हैं कैसे इसको पढ़ा जाता है। जैसे आपको कोई भी नाम या कोई भी शब्द लिखना होता है तो सबसे पहले उसका हिंदी पहले लिखते हैं। चलिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? अपना नाम, जैसे धीरज। मेरा नाम धीरज है। देखिए आपको था, पहले था की मीनिंग आपको आनी चाहिए, स्पेलिंग। तो था के स्पेलिंग क्या होती है? DH। आपको पता है धा की स्पेलिंग DH होती है। उसके बाद देखिए बड़ी की मात्रा लगी। बड़ी की मात्रा की स्पेलिंग क्या होती है? डबल ई। क्या होती है? डबल ई। उसके बाद देखिए रा है। रा की स्पेलिंग क्या होती है? आर। क्या होती है? आर। उसके बाद आर में देखिए कोई मात्रा नहीं है, यानी कि छोटा की मात्रा है। छोटा की मात्रा है तो छोटा की मात्रा की स्पेलिंग क्या होती है? ए। अब यहाँ पर ए लग गया। उसके बाद क्या है? जाके जे। हेलो दोस्तों, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं पर सीख नहीं पा रहे हैं? जैसे कि अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिल्कुल शुरुआती से कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा और लिखा जाता है। देखिए अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले हमारा जो होता है अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो कि हमने इस प्रकार लिखा हुआ है A से Z। इन्हीं अल्फ़ाबेट से हमारा जो है इंग्लिश बनता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट से हमारा वर्ड्स बनता है। वर्ड से जो है हमारा सेंटेंस बनता है। सेंटेंस से जो है कि पैराग्राफ, पैराग्राफ से बुक्स। इन्हीं अल्फ़ाबेट से जो है अल्फ़ाबेट से 26 होते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स से हमारा इंग्लिश पूरा बनता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। उसके बाद का से क्या? स्पेलिंग आना चाहिए। आ से यहाँ स्पेलिंग। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आने लगेगा। अगर आप इस वीडियो को बराबर देखेंगे तो आपको बिल्कुल पढ़ना आने लगेगा। चलिए सबसे पहले हम ABCD पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और Z। ये 26 लेटर जो हैं हमारे यहीं से पूरी इंग्लिश सॉल्व की जा सकती है। और उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे का से क्या। अगर आपने इन्हीं तीन को पढ़ लिया बराबर से तो उसके बाद आपको इंग्लिश में कोई समस्या नहीं होगी कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो चलिए उसके बाद हम का से क्या स्पेलिंग देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए का से क्या आज स्पेलिंग सीखेंगे। तो का के होता है। यहाँ पर गलती से हमने लिख दिया एच। का के, खा के एच, गा के जी, घा के GH, अंगा के N, चा के CH,
छा के सी डबल एच, जा के जे, झा के जे एच, या के एन, टा के टी, टा के टी, ठा के टी एच, डा के डी, ढा के डी एच, अड़ा के एन, ता के टी, था के टी एच, दा के डी, धा के डी एच और ना के एन, पा के पी, फा के पी एच, बा के बी, भा के बी एच और मा के एम, या के वाई, रा के आर, ला के एल, फा के वी, सा के एस एच। इसको भी सा पढ़ा जाता है जो खटकोर है। सा के एस एच, ओ सलीफा है एक खटकोरवा है तो इसको एस एच इसको भी पढ़ा जाता है। सा के एस एच सात श्रोता वाला सा है तो इसको पढ़ेंगे एस। सा के क्या होगा एस। हा के एच, छत्रिंग के एस एच, के एस एच, तरह के टी आर, गया के जी वाई। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश इसकी जरूरी क्यों है। अगर आप कोई भी हिंदी लिखे उसकी इंग्लिश बनाना है, जैसे मान के चलिए हमने कोई भी नाम लिख दिया अमन, अमन, अमन हमने लिखा, उसके बाद अब इसकी इंग्लिश आपको बनाना है तो इंग्लिश बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आ के स्पेलिंग मालूम रहेगी तभी तो लिखेंगे। आ के स्पेलिंग हमें मालूम है ए, अम्मा की स्पेलिंग जो है हमें मालूम है एम। अब यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं, लेकिन छोटा के मात्रा कुछ नहीं होता है तो अभी आपको आगे बताएंगे। उसके बाद उसकी जो स्पेलिंग होती है ए होती है, क्या होते हैं ए। अब यहाँ पर देखिए ना है, ना कि क्या होता है एन होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जो होता है ना के बगल या कहीं भी लास्ट में ए नहीं लगाया जाता। अगर उसकी मात्रा है तभी लगाया जाएगा उसकी स्पेलिंग, नहीं तो वहां पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। चलिए सबसे पहले हम आ से आ की स्पेलिंग सीखते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए आ से आ की मात्रा स्पेलिंग महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आपने इसकी मात्रा याद की है तो आपको हिंदी में भी रुकावट नहीं होगी। हिंदी अगर आपको आएगी तभी इंग्लिश आएगी, वरना इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि हिंदी अगर नहीं आएगी तो इंग्लिश मुश्किल ही नहीं कठिन भी है। हिंदी आने के लिए हमें मात्रा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। जैसे छोटा की मात्रा कुछ नहीं होता, छोटा की मात्रा कुछ नहीं, लेकिन स्पेलिंग क्या है ए है, छोटा की स्पेलिंग ए। बड़ा की मात्रा डंडा, स्पेलिंग देखेंगे डबल ए है, क्या है डबल ए। छोटी की मात्रा नीचे डंडा ऊपर फंदा, या फिर उल्टा फंदा भी बोल सकते हैं, स्पेलिंग देखेंगे आई है। बड़ी की मात्रा नीचे डंडा सीधा फंदा, स्पेलिंग देखेंगे यहाँ पर डबल ई है, क्या है डबल ई। छोटा की मात्रा सत्य साथ स्पेलिंग जो है यूं। बड़ों की मात्रा उल्टा साथ स्पेलिंग डबल ओ। ऋषि, ऋषि की मात्रा क्या है, ऋषि की मात्रा आधा टा, स्पेलिंग आ रही। ए की मात्रा एक चुनाई, स्पेलिंग ई। आई की मात्रा डबल चुनाई, स्पेलिंग ए आई। ओ की मात्रा एक डंडा एक चुनाई, स्पेलिंग ओ। औ की मात्रा एक डंडा डबल चुनाई, स्पेलिंग ए यू, स्पेलिंग ए यू। अब यहाँ पर देखिए अंक की मात्रा जो ऊपर बिंदी स्पेलिंग ए एन, हा की मात्रा सामने दो बिंदी स्पेलिंग ए एच।